नमस्कार। मैं मनी अरोड़ा। आज आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम कृषि कानून जो सरकार ने बनाया है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये कानून बेसिकली जमाखोरी और काला बाजारी का कानून है जो सीधा सीधा आम आदमी और गरीब आदमी दोनों को टारगेट करता है। इस कानून के बनने के बाद जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे चावल, गेहूं, दाल, प्याज, आलू आदि वस्तुएं, इनकी व्यापारी या पूंजीपति अब जमाखोरी कर सकते हैं। 1955 में सरकार ने जमाखोरी को अपराध माना था, पर अब सरकार ने इस कानून में संशोधन करके जमाखोरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब जमाखोरी अपराध नहीं है, मतलब साफ है। ये कानून सिर्फ थोक व्यापारियों, पूंजीपतियों और जमाखोरी को फायदा देने वाला है। ये कानून सीधा सीधा आम आदमी को टारगेट करता है। अमीर आदमी को चाहे महंगा मिले, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नुकसान सिर्फ आम आदमी को और गरीब आदमी को, दोनों को होगा, क्योंकि दोनों को जमाखोरी होने पर फालतू कीमत अदा करनी पड़ेगी। जमाखोरी की समस्या 1950 में भी हुई थी, जब पूंजीपति जमाखोरी करके दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रहे थे, जिससे आम आदमी को जमाखोरी का सामना करना पड़ रहा था। तब की सरकारों ने मामला देखकर एक कानून बनाया था कि कोई भी व्यापारी, पूंजीपति अगर जमाखोरी करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। पर अब कानून में बदलाव कर दिया गया है। अब पूंजीपति, व्यापारी जितना मर्जी चाहे उतनी जमाखोरी कर सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखने और समझने वाली बात यह है कि ये सारी वस्तुएं आम आदमी और गरीब आदमी दोनों के प्रयोग में आने वाली है। इसलिए आम आदमी को अपने लिए इस कानून का विरोध करना चाहिए और किसान आंदोलन का साथ देना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले की सरकारें इन आवश्यक वस्तुओं के दाम और भंडारण खुद तय करती थीं, ताकि आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि ना हो और आम आदमियों को वस्तुएं उचित दामों पर मिलें। पर अब सरकार ने कानून बदलकर वस्तुओं के दामों की जिम्मेदारी व्यापारी और पूंजीपतियों को दे दी है, जिससे अब दामों का कंट्रोल पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। ज़्यादा दूर न जाएं, जब लॉकडाउन लगा था तब मास्क और सैनिटाइज़र की कालाबाजारी शुरू हो गई थी। तब सरकार ने मास्क और सैनिटाइज़र के दामों को नियंत्रण करने के लिए उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम में डाला था। तब जाकर उनके दाम नियंत्रित हुए थे। व्यापारियों में भी दो वर्ग होते हैं, एक अच्छे व्यापारी जो ग्राहक को भगवान मानते हैं, दूसरे कपटी जो किसी भी तरह कपट करके पैसा कमाने में लगे रहते हैं। इन्हीं कपटी व्यापारियों के अत्याचारों से 1950 में देश को भयंकर जमाखोरी का सामना करना पड़ा था। तब सरकार को दाम निर्धारित करने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाना पड़ा था। पर अब सरकार फिर वही गलती कर रही है और व्यापारियों को जमाखोरी करने का अधिकार दे रही है। अब की बार ये व्यापारी
और ज़्यादा ताकत से गरीबों और आम आदमी का शोषण करेंगे। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस कानून के सारे प्रावधान व्यापारियों को फायदा दिलाने वाले हैं। इस पूरे कानून में कहीं भी आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया है। अब ये पूरा आंदोलन आम आदमी के ऊपर टिका हुआ है। मैं आम आदमी से गुजारिश करता हूँ कि जमाखोरी के कानून को समझे और बाकी लोगों को भी समझाए। वंदे मातरम।